अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशंस को और उसकी एग्जांपल की थी। अब हम डिफरेंस करेंगे। ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में एज एक 3-4 डेफिनेशनें पूछी जाती है और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो उसमें आ सकता है। तो आपको अगर इसकी डेफिनेशन या डिफरेंस के बारे में पूछा जाए तो आप पिछली डेफिनेशन को और एक आधी एग्जांपल लिख के वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुकम्मल आपको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप डिफरेंस इस तरह लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डाटा डाटा जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी ऐसे रॉ फैक्ट्स की जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकलता, कोई हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता, उसे हम डाटा कहेंगे। और जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, यानी डाटा का जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल आउटपुट है, वो इन्फॉर्मेशन है। और डाटा इज़ यूज एज इनपुट इन द कंप्यूटर। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। डाटा इज यूज एज इनपुट इन कंप्यूटर, जबकि इन्फॉर्मेशन है वो आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। और डाटा इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल। ये इंपॉर्टेंट तो है, डाटा होगा तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म में आएगी, लेकिन ये ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि हम इसे डायरेक्ट किसी भी डिसीजन के लिए नहीं ले सकते। जबकि डाटा की जो प्रोसेस फॉर्म यानी इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल है क्योंकि हम इससे डिसीजन लेते हैं। और इसी तरह डाटा जो है वो ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम, वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है। जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट इन इट्स वॉल्यूम, यानी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस फॉर्म है तो वो फाइनल जो रिजल्ट है वो शॉर्ट इन इट्स वॉल्यूम। जैसा कि डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स हैं तो वो ह्यूज हो जाएगा, हर सब्जेक्ट का नेम आगे उसके मार्क्स। जबकि आप टोटल मार्क्स जब निकालेंगे तो वो कम होगा उसका वॉल्यूम। तो वो जो टोटल मार्क्स है प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा है वो इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन जो होती है वो शॉर्ट इन इट्स वॉल्यूम होती है। जबकि डाटा जो डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि डाटा रफ फैक्ट्स पर है और जब आप डाटा आप लॉस्ट कर देते हैं तो ये मुश्किल ही होगा आपके लिए कि आप दोबारा से वो डाटा को दोबारा रिकवर कर सके। आपको दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ती है। जबकि इन्फॉर्मेशन जो है ये एक स्टेप आगे आ जाए, यानी आपका पिछला जो आपके पास डाटा वो तो आपका सेव है। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस्ट हो जाती है आप उस डाटा से अपनी इन्फॉर्मेशन दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करना आसान है उसकी निस्बत, डाटा की निस्बत। अब हम इसके आगे छठा पॉइंट पढ़ेंगे। डाटा इज़ यूज रियली। डाटा हमें हमारे लिए ज़रूरी तो होता है क्योंकि हमने इससे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी होती है, लेकिन ये बहुत ही नायाब तौर पर बहुत ही कम यूज़ होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन हम बार बार यूज़ करते हैं। और डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, ये भी एक एमसीक्यूज के तौर पर कि जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। डाटा आप प्रोड्यूस करते हैं, अगर आपको रिप्रोड्यूस भी करना पड़ता है तो वो इन्फॉर्मेशन से नहीं होता, आपको दोबारा नए सिरे से करना पड़ता है, लिहाजा ये डिपेंड नहीं करता इन्फॉर्मेशन पर। जबकि इन्फॉर्मेशन डिपेंड करती है डाटा पर। अगर आपके पास डाटा नहीं है एक पॉइंट के मुतालिक तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है डाटा पर, जबकि डाटा इंडिपेंडेंट है इन्फॉर्मेशन पर। और डाटा इज़ नॉट डायरेक्टली यूज इन डिसीजन मेकिंग, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल। ये इसकी वजह है कि ये डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में, जबकि इन्फॉर्मेशन को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये नोट आता है, इस पर ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिए, ये पास पेपर में आया हुआ है एज अ शॉर्ट थोड़ा सा, यानी पॉइंट के तौर पर ही। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, यानी इंफॉर्मेशन तक एक डाटा से उसकी इंफॉर्मेशन बनानी, यानी डाटा की प्रोसेस फॉर्म तक हमें कौन से स्टेप है, कौन सा एक साइकिल बनता है जो हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं तो हम एक इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने 4 स्टेप दिए गए हैं, हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। A series of steps used to convert data into useful information is known as information processing cycle, यानी ऐसे स्टेप की सीरीज जो डाटा को कन्वर्ट कर देती है यूजफुल इंफॉर्मेशन में, यानी इंफॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस फॉर्म में ले आती है। और वो जो स्टेप होते हैं, जो जिन स्टेप की बदौलत हम इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं डाटा से, उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। द स्टेप इन दिस साइकिल आर परफॉर्म इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस से ये स्टेप परफॉर्म होते हैं। ये नहीं अगर ये 4 स्टेप हैं तो हम इन्हें पहले स्टोरेज पे आ जाएं, फिर प्रोसेसिंग पे, फिर आउटपुट पे, फिर इनपुट पे, ऐसे अगर हम करेंगे तो ये इसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल नहीं होगा, ये गलत फॉर्मेट हो जाएगा। हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से ही चलना होगा अगर हम डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में लेके जाना चाहते हैं।
तो सबसे वन जो है इनपुट, यानी कुछ भी आप जो कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का वो भी इनपुट है, यानी आपके पास डाटा है तो आपको सबसे पहले इनपुट करवाना पड़ता है। और जो डाटा है वो यहाँ पर आगे उन्होंने थोड़ा इसे लंबा करने के लिए डाटा की डेफिनेशन को लिख दिया है कि डाटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा इज एंटर इन टू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जबकि हम डाटा है हमारे पास और हमने उसे इनपुट करवाया, हमने क्यों इनपुट करवाया कि हम उस पर प्रोसेसिंग कर सकें। और इट इज़ एंटर यूजिंग डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड और माउस। अब डाटा को इनपुट तो करवा दिया, हमने करवाया कैसे? हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस को यूज़ किया और फिर हमने डाटा को इनपुट करवाया। हमारा मकसद ये है कि हमने जो डाटा इनपुट करवाया है वो हम उस पर प्रोसेसिंग कर सकें आगे। ठीक है, अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। जो हमने इनपुट जिस वजह से करवाई, हमने इनपुट करवाई प्रोसेसिंग के लिए, अब हम प्रोसेसिंग करते हैं। सेकंड स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज प्रोसेसिंग। ठीक हो गया, ये कन्वर्ट कर देता है डाटा को इनटू इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन में तो कन्वर्ट हो गया। अब आप सोचते होंगे ये दो क्यों है, हमने यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है इसलिए, और कन्वर्ट कर दिया इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन की आगे इन्होंने फिर डेफिनेशन दे दी, जबकि यहाँ पर डाटा को इनपुट करवाया तो डाटा की डेफिनेशन लिख दी। यहाँ पे आगे डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया तो इन्फॉर्मेशन के आगे इन्होंने डेफिनेशन लिख दी। और ये किससे होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। जो डाटा है उसको हमने प्रोसेस किया इन्फॉर्मेशन में बाय यूजिंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। अब जो हमने डाटा को इन्फॉर्मेशन में तो कर दिया, अब कौन सी मेमोरी यूज है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, जो कि टेम्परेरली स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू। सीपीयू से जो टेम्परेरली डाटा को स्टोर करती है प्रोग्राम्स को, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यहाँ पर ये अगर ये आप लाइन ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। आगे आउटपुट पे चलते हैं। द थर्ड स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज आउटपुट। पहले हमने इनपुट करवाया, फिर उस पर हमने इनपुट क्यों करवाया कि हमारा डाटा प्रोसेस हो, फिर हमने डाटा को प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग के बाद अब हमें वो डाटा भी तो चाहिए, तो वो डाटा को हम आउटपुट करेंगे। थर्ड स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज आउटपुट। हमने आउटपुट इसका थर्ड स्टेप है। द रिजल्ट आर प्रोवाइड टू द यूजर इन दिस स्टेप, यानी यूजर ने इनपुट करवाई, प्रोसेसिंग करवाई, अब यूजर को वो डाटा प्रोवाइड किया जाए जिसके लिए उसने ये काम किया, इनपुट और प्रोसेसिंग। वो जो थर्ड स्टेप होगा वो है आउटपुट। इट इज़ परफॉर्म यूजिंग डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे इनपुट भी हमने डिफरेंट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के जरिए करवाई, इसी तरह यूज़र तक जो हम आउटपुट देंगे वो भी हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मॉनिटर एंड प्रिंटर बताया है, आप स्पीकर भी ले सकते हैं यहाँ पे। स्टोरेज, द फोर्थ स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज स्टोरेज। स्टोरेज इसलिए है क्योंकि हमने उसे अगर फ्यूचर में भी यूज़ करना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस डाटा को स्टोर भी करें। इट स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम यूज बाय कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ परफॉर्म यूजिंग डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज। जैसे कि इनपुट के लिए डिफरेंट इनपुट डिवाइसेज यूज़ हुई, आउटपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेज यूज़ हुई, इस तरह स्टोरेज के लिए डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस यूज़ होगी। जैसे कि हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, यूएसबी है। और प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज़ हुआ? सीपीयू। सीपीयू ने प्रोसेस किया डाटा को इन्फॉर्मेशन में। ये मेन पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है जब भी लिखना है, बस आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में कौन से स्टेप हैं और उन स्टेप का क्या मकसद है। जैसा कि ये देखिए, हमने कंप्यूटर में इनपुट करवाई थ्रू इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि यहाँ पे कीबोर्ड, माउस वगैरह। उसके बाद फिर हुई उस पर प्रोसेसिंग सीपीयू के ज़रिए। फिर प्रोसेसिंग के बाद हमने उस इंफॉर्मेशन में डाटा कन्वर्ट कर दिया। फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाने के लिए आउटपुट का इस्तेमाल किया, डिस्प्ले वगैरह का आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। और वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हमने क्या किया? उसे स्टोर किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं।